सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। चलिए आज हमारा सक्सेस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 7 है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो गाइस हमारे आज लेक्चर नंबर 7 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे आज मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलार मास। ओके गाइस, तो सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट की आप शुरुआत कर लेते हैं। मोल कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, बहुत इजी टॉपिक है और सब इसको बहुत बड़ा चढ़ा कर देखते हैं। कुछ इस टॉपिक में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें हम लोग पढ़ लेते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले यहाँ पर मोल का वर्ड आया, तो सबसे पहले मोल समझते हैं हमारा होता क्या है। ओके गाइस, तो हमारी सबसे पहले जो मोल है वो हमारी क्या एक ऐसा यूनिट है। जो मोल है हमने 7 फंडामेंटल बेसिक यूनिट पढ़ी थी। ओके गाइस, आपने अगर पीछे के लेक्चर नहीं पढ़े तो उसको जाके देख लो। ओके गाइस, तो जो हमारी एसआई यूनिट होती है वो हमारी एक मोल होती है। किसकी होती है? फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जो हमारे सब्सटेंस होते हैं कुछ, उसके लिए हमारी जो मोल की यूनिट यूज़ होती है, ऐसी यूनिट। तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो क्या क्या हो सकते हैं? जो हमारे माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस होते हैं ना, जो जो मतलब वो छोटे छोटे जो माइक्रोस्कोप से हम लोग देखते हैं गाइस, वो हमारे उसके लिए हमारी मोल की यूनिट यूज़ होती है। ओके गाइस, तो जो हमारे माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस होते हैं, जो हमारे एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, आयंस हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बहुत सारे, मतलब जो भी माइक्रोस्कोप है, मतलब बहुत जिसका बहुत साइज बहुत मिनिमम हो, मतलब बहुत छोटा हो। ओके गाइस, उसके लिए हम लोग मोल की यूनिट का यूज़ करते हैं। ओके गाइस, तो हमारी एसआई यूनिट हमारी किसके लिए यूज़ होती है हम लोगों ने देख लिया। मोल क्या है हमने वो भी देख लिया। वो एसआई यूनिट है फिर किसके लिए? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। किसके लिए यूज़ होती है वो भी हम लोग ने यहाँ पर देख लिया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, आयंस की वजह से यूज़ होती है। ओके गाइस, तो फिर मोल कंसेप्ट के अंदर कुछ ऐसा है गाइस कि कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए और हमने जब पढ़ा था कि मास स्पेक्ट्रोमीटर से एक कार्बन एटम का जो मास आया था 1.99 इंटू 10⁻³ आया था। ओके गाइस, 1 कार्बन एटम का मास आया था। ओके गाइस, जो हमारी मास स्पेक्ट्रोमीटर है, जो एक तरह की मशीन होती है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग को मास पता चल जाता है इन द ग्राम, एग्जैक्टली 1 एटम के अंदर कितना मास है। तो हम लोग ने उसकी हेल्प से 1 कार्बन एटम का जो मास निकला था 1.99 इंटू 10⁻³ ग्राम होता है। ओके गाइस, तो फिर लोगों ने क्या कहा कि हम लोग जानते हैं कि कार्बन एटम, जो कार्बन एलिमेंट है, उसका मास क्या होता है गाइस? 12 ग्राम होता है। तो 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितने एटम होंगे? तो लोगों ने ये पता लगाना चाहा कि लोगों को तो एक एटम का तो मास पता चल गया था। बाकी हम लोग को तो एक एटम का मास, तो हम लोग उसका क्या ही करेंगे। ओके गाइस, तो हम लोग के पास तो हम लोग कार्बन को जानते हैं। तो कार्बन का जो मास होता है हम लोग उसका क्या जानते हैं? उसका 12 मास होता है। तो लोगों ने क्या कहा कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितने एटम्स होंगे वो अगर हमको पता चल जाए तो हम लोग यहाँ से पता कर लेंगे कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितने एटम्स होते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ मैंने 12 ग्राम लिख दिया और यहाँ पर एक्स लिख दिया, मतलब कितने एटम्स होंगे। ओके गाइस, तो यहाँ से अब इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। ये इधर था तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर था तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर इसके डिवाइड में आ जाएगा। ओके गाइस, ये तो थोड़ा सा बेसिक आपको आता ही होगा। तो एक्स को हम लोग सब्जेक्ट बनाया, ये इधर था तो ये ऊपर चला गया और ये इधर डिवाइड में आ गया। ओके गाइस, फिर हम लोग जब इसका डिवीजन किया, ओके गाइस, तो ये हमारा माइनस में था, यहाँ ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ओके गाइस, तो देखो यहाँ हमने उसको प्लस कर दिया। और हमने जब इसका डिवीजन किया तो हम लोग को पता चला कि एक्स ग्राम, मतलब हमारे जो 12 ग्राम एटम के अंदर कितने 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितने एटम्स होंगे? तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। ओके गाइस, तो हमको इस वजह से पता चला कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर इतने सारे एटम्स होंगे। 6.022 इंटू 10⁻23 गाइस, ये बहुत बड़ा नंबर है। आप इमेजिन भी नहीं करते हो ये इतना बड़ा नंबर है। ओके गाइस, मतलब 6.022 के बाद आप 23 जीरोज लगाओगे तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना बड़ा नंबर है। अगर आप आपको मैं इमेजिन करवाना चाहूँ तो अगर मैं आपके अब अगर आप जब बैठे हो वहाँ से अगर मैं पिज़्ज़ा के इतने सारे नंबर के मैं अगर एक के ऊपर बॉक्स रखता जाऊँ तो ये कम से कम सन तक आपका ब्रिज बन जाएगा। ओके गाइस, मतलब ये इतना बड़ा नंबर है। मतलब ये नंबर को आप आपकी हमारी 7 पुश्ते भी मिलकर अगर गिने ना गाइस तो ये नंबर को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। ये इतना बड़ा नंबर निकल गया। ओके गाइस, तो जो हमारे 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितने सारे एटम होते हैं? तो गाइस हमारे इतने सारे एटम्स होते हैं। ओके गाइस, तो हम लोग को यहाँ से पता चल गया देयरफॉर 12 ग्राम ऑफ कार्बन, अगर 12 ग्राम कार्बन, जो कार्बन का वेट हमको पता ही होता है 12 है, तो 12 ग्राम कार्बन के अंदर हमारे कितने सारे एटम होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻³ एटम्स होते हैं। ओके गाइस, तो हमारे इतने सारे एटम होते हैं। तो ये हम लोग को कुछ पता चला। फिर क्या हुआ? लेटर ऑन 6.022 इंटू दे नंबर इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। फिर हम लोग ने लेटर ऑन थोड़े दिन बाद इसको जो हम लोग ने नाम दिया, ये नंबर को हमने क्या नाम दिया? एवोगाड्रो नंबर। ओके गाइस, तो हम लोग ने इस तरीके का इस नंबर को नाम हमने दे दिया एवोगाड्रो नंबर। तो गाइस हम लोग सब जानते हैं कि एक डजन के अंदर कोई भी 12 आइटम्स आती है। ओके गाइस, 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम और 1 ग्रोस का मतलब होता है 144 आइटम्स। ओके गाइस, तो इस तरीके से अब 1 मोल का मतलब क्या हो जाएगा? 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻³ पार्टिकल्स हो जाएंगे। ओके गाइस, तो चलिए अब यहाँ मोल का थोड़ा डिटेल है, उसको डिटेल में समझते पीछे। चलिए चलते नेक्स्ट पेज की तरफ। तो चलिए गाइस, यहाँ हम लोग थोड़ा ये चार्ट बना हुआ है, इसको समझ लेते हैं। ये चार्ट हम लोग को क्या कहना चाहता है? तो 1 मोल इक्वल टू मैं मोलार मास बोल सकता हूँ गाइस। ओके, तो चलिए ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आता तो मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन में यहाँ पर डिटेल किया है।
तो 1 मोल इजिकल टू हम लोग क्या बोल रहे हैं, मोलार मास। तो मोलार मास क्या होता है, सबसे पहले वो समझते हैं। इट इज़ द मास ऑफ वन एटम ऑफ सब्सटेंस, जिसकी यूनिट हम लोग लेंगे ग्राम पर मोल। मतलब कितने ग्राम मोल के अंदर कितने मोल के अंदर कितना ग्राम एटम प्रेजेंट था। ओके गाइस, इसके लिए इसकी यूनिट ग्राम पर मोल आई। ओके गाइस, तो हमारा जो मोलार मास होता है क्या होता है गाइस, कि कितना सब्सटेंस प्रेजेंट है एक मोल के अंदर, मतलब कितना मास प्रेजेंट है एक मोल के अंदर, वो हमारा क्या होता है गाइस, मोलार मास होता है। उसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल। मतलब कितने मोल के अंदर कितना ग्राम प्रेजेंट है एटम्स। ओके गाइस, वो हमारी क्या हो जाएगी, ग्राम पर मोल इसकी यूनिट हो जाएगी गाइस। किसकी यूनिट हो जाएगी, मोल की यूनिट हो जाएगी। ओके गाइस, सॉरी मोलार मास की यूनिट है, क्योंकि मोलार मास को डिफाइन कर रहे हैं, मोल तो खुद में यूनिट है। तो मोलार मास क्या हो जाएगा, इट इज द मास ऑफ 1 मोल। एक मोल का मास किसके, सब्सटेंस के, एक मोल का मास सब्सटेंस के बराबर हो जाएगा। तो ग्राम पर मोल, कितने मोल के अंदर कितना ग्राम सब्सटेंस प्रेजेंट है, वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्राम पर मोल। अगर कैसे ये हम लोग को मोलार मास को अगर हम लोग और डिफाइन करें तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है गाइस, जिसकी यूनिट हमारी ग्राम में होती है, और वो किसके बराबर हो सकता है, ग्राम मोलिकुलर मास। क्योंकि मोलार मास हमारा क्या होता है, जिसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल। अगर मैं उसकी यूनिट चेंज करना चाहूँ तो हमारी ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगी, तो वो हमारा ग्राम में हो जाएगा। और ग्राम मोलिकुलर मास, उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, हमारी ग्राम में होती है गाइस। ओके, सिर्फ यूनिट का कन्वर्जन है। अगर यहाँ हम लोग ग्राम एटॉमिक मास भी रखे, या ग्राम मोलिकुलर भी मास रखे, या मोलार मास भी रखे, वो 1 मोल के इक्वल होगा। ओके गाइस, तो इसका मतलब ये होता है। ओके गाइस, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम। चलिए गाइस, ये यहाँ समझते तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, तो मोल मोल हमारा क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। वो एटम्स के हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के हो सकते हैं, आयंस के हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, और न्यूट्रॉन भी बहुत सारे हो सकते हैं। ओके गाइस, फिर यहाँ मैंने क्या कहा कि मोल जो होता है वो हमारे किसके बराबर होता है, हमारे मोलिकुलर मास के बराबर, मोलार मास के बराबर होता है, जिसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल। अगर मैं मोलार मास लेते हुए ग्राम एटॉमिक मास ले लूँ, या ग्राम मोलिकुलर मास ले लूँ, वो भी इक्वल टू होगा गाइस किसके, एटॉमिक मास ले लूँ या मोलिकुलर मास ले लूँ, सिर्फ हमारा यूनिट का खेल लेगा। यहाँ एम यूज करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास के अंदर ग्राम यूज करेंगे, और मोलार या मास के अंदर सिर्फ हम लोग ग्राम पर मोल यूज करेंगे। ओके गाइस, तो 1 मोल इक्वल टू हमारा क्या होता है गाइस, मोलार मास होता है। ओके गाइस, फिर यहाँ भी हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग गैसेस की बात करें, जैसे हम लोग यहाँ पार्टिकल्स हो गए या हमारे सब्सटेंस हो गए, अगर हम लोग गैसेस की बात करें, क्योंकि गैसेस भी पाई जाती है ना गाइस, तो गैसेस की बात करें हम लोग, अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे हम लोग स्टैंडर्ड की बात करें, अगर हमारा स्टैंडर्ड अगर 1 atm प्रेशर हो, अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, या 273.15 अगर हमारा केल्विन में टेम्परेचर हो, तो उसमें जो मोल होगा वो हमारा 22.4 लीटर के अंदर होगा गाइस। ओके, तो ये 22.4 लीटर के अंदर मैं बोल रहा था ना गाइस, हम लोग एवोकाडो हम लोग लो यहाँ वापस पढ़ेंगे, तो 22.4 लीटर के अंदर हमारे कितने मोल पार्टिकल होंगे। 1 मोल हमारा कितना होता है गाइस, हमारा 6.022 इंटू 10⁻3। तो गाइस आपको समझ में आया कि वहाँ हम लोग 6.022 इंटू 10⁻3 पार्टिकल्स क्यों लिख रहे थे एवोकाडो लो के अंदर। ओके गाइस, तो इसलिए नहीं कर रहे थे। तो गाइस आपको ये पॉइंट अगर समझ में आया, तो फिर हम लोग ने एक मोल का फॉर्मूला डिवाइड किया। तो मोल मोल क्या होता है हमारा, ग्राम गिवन मास अपन मोलिकुलर मास। अब देखो गाइस, गिवन मास मतलब यहाँ मास की बात हो रही है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम हो जाएगी। ओके, और यहाँ पर मोलार मास की यूनिट क्या होती है गाइस, मोल। ओके गाइस, तो मोल की यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी, ग्राम पर मोल। तो इसकी ऑटोमेटिक ग्राम से ग्राम कट हो जाएगा, और मोल ऊपर यूनिट आ जाएगी। ओके गाइस, तो मोल का हमारा ये फॉर्मूला निकल कर आ गया। ओके गाइस, तो इस तरीके से हमारा मोल का फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो आप याद रखेंगे 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम होता है। ओके गाइस, तो ये मोल कॉन्सेप्ट है। अब चलिए इसके बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन है, अब उसको करते हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। तो चलिए गाइस, हम लोग ने अब मोल तो पढ़ लिया, मोल का हमने फॉर्मूला पढ़ लिया, गिवन मास अपन मोलिकुलर मास होता है, मोल को हम लोग समझ भी लिया क्या क्या होता है। ओके गाइस, तो चलिए अब इसके क्वेश्चन करते हैं, तो हम लोग को और डिटेल में समझ में आ जाएगा हम लोग ने जो पढ़ के आया उसका एप्लीकेशन कैसे हम लोग क्वेश्चन में उसको यूज कैसे करेंगे। ओके गाइस, तो चलिए हमारा यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है, इन 4 ग्राम एटम ऑफ एजी मतलब एजी बोले तो गाइस सिल्वर होता है। ओके गाइस, तो इन 4 ग्राम एटम ऑफ सिल्वर कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सिल्वर, हम लोग को अमाउंट कैलकुलेट करना है सिल्वर का, एंड वेट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सिल्वर, जिसका एटॉमिक मास है हमारा 108। ओके गाइस, तो हम लोग को वेट कैलकुलेट करना है 1 एटम के अंदर। तो गाइस हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग को पता है कि 1 मोल इजिकल टू क्या होता है, 1 ग्राम एटम होता है। ओके गाइस, हम लोग ने पीछे पड़ गया, मैं आपको बताता हूँ। 1 मोल इजिकल टू हमारा क्या होता है, 1 ग्राम एटम होता है। ओके गाइस, तो हम लोग ने वही फॉर्मूला यूज़ किया। तो हमारा 1 मोल इजिकल टू हम लोग को पता है कि 1 ग्राम एटम होता है, तो हम लोग यहाँ क्या बोला है, 4 ग्राम एटम बोला है। ओके गाइस, तो 4 ग्राम तो मतलब हम लोग को 4 मोल बोला है, तो 4 मोल इजिकल टू क्या हो जाएगा गाइस, हमारा 4 ग्राम एटम, क्योंकि 1 मोल में हमारा 1 ग्राम एटम आ रहा था, तो 4 ग्राम के अंदर हमारे 4 मोल आएंगे। ओके गाइस, ये हम लोग को तो पता चल गया। अब देखो गाइस, हम लोग का मोल का फॉर्मूला होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम लोग को फाइंड करना है। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, हमारा गिवन मास अपन मोलिकुलर मास। तो गिवन मास तो हम लोग को पता नहीं, क्योंकि तो हम लोग को वही तो फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सिल्वर का अमाउंट कितना है, मतलब हम लोग गिवन मास ही फाइंड करना है। अब देखो गाइस, मोल हम लोग को पता है कितने, हमारे 4 मोल है, क्योंकि एक मोल के अंदर 1 ग्राम आ रहे थे, तो 4 ग्राम के अंदर 4 मोल आएंगे। ओके गाइस, तो हम लोग को 4 मोल, या मोल तो हम लोग को पता है, तो हम लोग लिख दिया 4 मोल।
गिवन मास हम लोग को निकालना है। अब यहाँ हमारा आता है मोलार मास। तो मोलार मास हम लोग को दिया है हमारा 108, ये हम लोग को ग्राम में दिया है गाइस। तो हम लोग ना एटॉमिक मास दिया है गाइस। ओके, एटॉमिक मास हम लोग ग्राम में दिया है, तो ये हमारे इक्वल किसके होता है, मोलार मास के इक्वल होता है। तो सिर्फ हम लोग यूनिट का खेल करते हैं। तो मोलार मास की यूनिट क्या होती है हमारी, ग्राम पर मोल। ओके गाइस, तो ये हमारी यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम पर मोल। हम लोग ने सब पीछे पढ़ के आया गाइस, आप लोग सबको पता है कि इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम पर मोल। ओके गाइस, तो फिर हम लोग ने इसकी सिर्फ यूनिट में खेल किया। ओके गाइस, एटॉमिक मास हम लोग को दिया था 108, तो ये ग्राम में दिया हुआ था। हम लोग ने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, मोलार मास के अंदर। तो मोलार मास की यूनिट में सिर्फ क्या होता है, नंबर तो भी रहता है, सिर्फ यूनिट में चेंज हो जाता है, ग्राम पर मोल हो जाती है। ओके गाइस, तो अब देखो हम लोग ने 108 यहाँ रख दिया, यहाँ से मोल कैंसिल हो जाएंगे। फिर ये डिवाइड में था, इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। जब ये 4108 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा जो गिवन मास निकल के आएगा, मतलब अमाउंट ऑफ सिल्वर का अमाउंट कितना है, वो हमारा कितना है 432 ग्राम है। ओके गाइस, क्योंकि मोल से मोल तो हमारा कट हो गया, सिर्फ ग्राम बचा था, तो हमारा गिवन मास निकल गया। बी वाले क्वेश्चन में क्या बोला था हम लोग को, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर, एक एटम के सिल्वर के अंदर कितने एटम्स है। ओके गाइस, तो हम लोग को एटम का वेट बताना है। ओके गाइस, तो हम लोग जानते हैं 1 मोल इजिकल टू क्या होता है हमारा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, और ये इक्वल हमारे किसके होता है गाइस, मोलार मास के इक्वल होता है। तो हम लोग को एटम्स हम लोग को पता है गाइस। ओके, तो मोल का हम लोग को यहाँ कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये 6.02 इंटू 10⁻3 किसके बराबर है, हमारे मोलार मास के बराबर है। तो मैंने यहाँ रख दिया 6.022 इंटू 10⁻3 एटम इज इक्वल टू उसका मोलार मास। तो मोलार मास हमारा कितना है 108, मोलार मास कितना है हमारा 108, तो 108 हमने लिख दिया। ओके गाइस, तो हम लोग को बोला 1 एटम के अंदर, बोला ना हम लोग को 1 एटम के अंदर, तो 1 एटम के अंदर गाइस कितना होगा, तो हम लोग ने इसको एस मान लिया। ओके गाइस, फिर यहाँ से हम लोग ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। तो 108 को हम लोग ने 6.022 इंटू 10⁻3 से हम लोग ने डिवाइड किया, तो इसको डिवाइड किया तो हमारा 18 आया। अभी ये इधर प्लस में ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली माइनस में हो जाएगा गाइस। ओके, फिर हम लोग ने इसको रीअरेंज किया, एक पॉइंट को आगे ले लिया, तो हमारा आंसर किस में आया 1.8 इंटू 10⁻³ ग्राम। मतलब एक एटम के अंदर एक एटम के अंदर सिल्वर के अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल्स है, 1.88 इंटू 10⁻³ ग्राम एटम। ओके गाइस, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस थोड़ी भी जो चीज़ आपको याद रखनी थी, उसके हमने सिर्फ लॉजिक से आंसर निकाले। ओके गाइस, हमने ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करी, सिर्फ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। ओके गाइस, तो चलिए हमारे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ। चलिए गाइस, हमारा दूसरा क्वेश्चन निकल के आ रहा है, मुकेश अंबानी हैव एवोगाडो नंबर रूपी। गाइस, एवोगाडो नंबर को हम लोग इस तरीके से कई बार डिनोट कर देते थे। ओके, अब याद रखेंगे इसको, मुकेश अंबानी हैव एवोगाडो नंबर रूपी, जिसको हम लोग ने एन को बोलते हैं एवोगाडो नंबर, मैंने बताया ना आपको। तो मुकेश अंबानी हैव एवोगाडो नंबर रूपी एंड स्पेंड 10 लाख रुपी पर सेकंड, मतलब पर सेकंड के अंदर वो 10 लाख रुपये क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। एक सेकंड मतलब पर सेकंड, मतलब एक सेकंड के अंदर वो 10 लाख रुपीज खर्च कर रहे हैं। फिक्स इन द नंबर इन द ईयर टू फिनिश हिज टोटल मनी। ऐसा कोई नंबर फिक्स करो, मतलब हमको ऐसा एक ईयर बताना है कि उसके जो मनी है वो कितने दिन में खत्म हो जाएगा गैस। ओके, कितने दिन में फिनिश हो जाएगा गैस। ओके, तो जो हमारे मुकेश अंबानी साहब है वो एक सेकंड में कितना, हमारा 6 लाख रुपए, मतलब 6 लाख रुपए हमारे क्या कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं। ओके गाइस, तो 6 लाख में कितने 6 जीरो, मतलब 1 लाख में कितने 6 जीरो आते हैं, तो हम लोग ने 10⁻6 लिख लिया। ओके गाइस, तो हम उनके पास कुल पैसे कितने गाइस 6.022 इंटू 10⁻3। अब हमारे कितने कितने ईयर्स में कर रहे हैं, हम लोग सेकंड में निकाल लेते पहले उसको, तो कितने सेकंड में खर्च होंगे, तो हम लोग ने यहाँ उसको एक्स मान लिया, एक्स को सब्जेक्ट बनाया, ये ऊपर चले जाएगा और ये नीचे आ जाएगा गाइस। ओके, जब हम लोग ने इसका डिवीजन किया तो हमारे पास कितना आया 6.022 इंटू 10⁻17 सेकंड। इतने सेकंड के अंदर हमारे मुकेश साहब अंबानी के पैसे खर्च हो जाएंगे। ओके गाइस, तो हम लोग को तो बताना है ईयर्स के अंदर, ये हम लोग को ईयर बोला है ना गाइस, तो हम लोग को ईयर में बताना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं डायमेंशन एनालिसिस। अब यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो गाइस, कोई दिक्कत नहीं, आप उससे भी करो, पर हमारी एग्जाम हम लोग बुक में दिया डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ कर लेते, आपको उसका एक एप्लीकेशन भी मिल जाएगा, थोड़ा नॉलेज भी मिल जाएगा कैसे यूज़ करना है गाइस। ओके, तो 1 ईयर को मैं लिख सकता हूँ 365 डेज, 1 ईयर अपॉन 365 डेज, ऐसा लिख सकता हूँ, या तो इसके उल्टा लिख सकता हूँ। डायमेंशन एनालिसिस में मैंने आपको क्लियर किया था, बताया था गाइस। ओके, तो हम लोग को करना किस में गाइस, सेकंड में कन्वर्ट करना है। ओके, तो मैंने देखो 1 ईयर को हम लोग 1 ईयर के अंदर हमारे कितने डेज होते हैं 365 डे होते, 24 आवर, मतलब वन डे के अंदर हमारे 24 आवर होते, 1 आवर के अंदर हमारे 60 मिनट होते, और 1 मिनट के अंदर हमारे 60 सेकंड होते हैं। तो गाइस ओके, तो हम लोग को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैंने ये वैल्यू यहाँ पर लिख दी, क्योंकि सेकंड से सेकंड कट जाएगा, हम लोग को ईयर में कन्वर्ट करना है गाइस। ओके, तो हम लोग को ईयर में कन्वर्ट करना है, तो हमारा ईयर कटना नहीं चाहिए गाइस। ओके, तो देखो यहाँ से डे कट गया, आवर से आवर्स कट गया, मिनट से मिनट कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया। ओके गाइस, तो बाकी जो बचा उसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ क्या है 1 है 1 है 1 है 1 है, और यहाँ ये, तो 1 को तो हम लेंगे नहीं, तो 6.022 10⁻17 यहाँ पर बचा। ओके गाइस, उम्मीद करते हो दिख रहा होगा, ये 17 बचा। फिर नीचे क्या बचा 365 24 60 60। ओके गाइस, इसको डिवाइड कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। डायमेंशन एनालिसिस का मतलब होता है कि मैं इसको ऐसा लिख दूँ या ऐसा लिख दूँ, मतलब ऊपर का नीचे लिख दूँ, नीचे का ऊपर लिख दूँ, वो कन्वर्जन के हिसाब से देख लो हम लोग किस में कन्वर्ट करना है। या हम लोग को सेकंड में था, हम लोग को ईयर में कन्वर्ट करना है, इसके लिए हम लोग ने ये ध्यान रखा कि हमारा ईयर कन्वर्ट नहीं होना चाहिए और वो हमारा ऊपर होना चाहिए, इसके लिए हम लोग ने इसको इस तरीके से लिखा। ओके गाइस, उम्मीद करते हो समझ गए होगे।
फिर हम लोग ने जब इसका सॉल्यूशन किया तो हमारे पास आंसर कितने हैं 1.99 इंटू 10 ईयर्स, मतलब इतने साल लग जाएगी मुकेश अंबानी साहब को पैसा खर्च करने में, अगर वो 1 सेकंड में 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। ओके गाइस, तो इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। चलिए चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। गाइस हमारे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर रहा है, फाइंड द मोल ऑफ Ca+2 कैटायन आयन एंड Cl- आयन इन 222 ग्राम ऑफ CCl2। तो गाइस इस क्वेश्चन को समझो कि हम लोग को Ca+ आयन के और Cl- आयन के हम लोग को क्या बताने का, मोल फाइंड करके बताने। जब हमारे पास CaCl2 कंपाउंड 222 ग्राम था। ओके गाइस, तो चलिए सबसे पहले आप ये समझिए CaCl2 जो हमारा टूटता है, ब्रेक होता है, किसमें ब्रेक होता है गाइस, अगर हम लोग इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो इसको ब्रेक होने में Ca2+ तो कैसे हमारा CaCl2 जब ब्रेक होता है तो वो Ca+2 में ब्रेक होता है और 2Cl- में होता है। ओके गैस, तो चलिए यहाँ पर ध्यान रखें, अगर हम लोग इक्वेशन को सबसे पहले बैलेंस करके देखते हैं। ओके गैस, तो हमारे यहाँ Cl एक है और क्लोरीन 2 है, हमारे यहाँ Ca+2 बना और ये Cl- बना। अगर आप इसको भूल जाओ, मैंने तो पहले से रखा है, अगर आप इसको भूल जाओ तो हम लोग पहले कंपाउंड बनाते थे वो क्या बनाते गैस। ओके, इसको आप भूल जाओ, तो पहले आप कंपाउंड बनाते Ca+2 लिखते और Cl- लिखते। ओके गैस, ये लिखते ना, फिर उसके बाद हम लोग इसको बैलेंस करते, तो यहाँ Ca एक है तो Ca को हमने एक ही रख दिया, पर हमने यहाँ देखा क्लोरीन 2 है, तो पर यहाँ क्लोरीन क्या हमारा एक ही है, तो क्लोरीन को 2 करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 लगाया गाइस। ओके, ये स्ट्रक्चरोमेट्री में आप इजीली सीखोगे, बाकी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग को बैलेंस करना है, क्योंकि हमारे पास दोनों तरफ एटम्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके गाइस, तो आपको समझ में आया होगा। तो देखो यहाँ पर ये 1 मोल है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होता है गाइस, 1 होता है, तो ये 1 मोल है, तो उससे क्या बना हमारा Ca+2 1 मोल बना, और यहाँ पर हम लोग ने 2 लिखा है तो ये हमारा 2 मोल बना। ओके गाइस, तो चलिए अब हम लोग को बोला क्या है कि हम लोग को इसके मोल्स फाइंड करके बताने Ca+2 आयन के और Cl- आयन के। ओके गाइस, तो हम लोग इन लोग के सबसे पहले मोल फाइंड कर लेते हैं। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, हमारा गिवन मास अपन मोलिकुलर मास। तो हम लोग को गिवन मास, तो हम लोग को क्या करना है गाइस, पता है हम लोग को गिवन मास तो हमारा 222 है, हम लोग को मोलिकुलर मास निकालना है। मोलिकुलर मास हम लोग किसका निकालेंगे, CaCl2 का मोलिकुलर मास निकालेंगे। ओके गाइस, तो जो हमारा मोलिकुलर मास निकालना है हमारे को CaCl2 का, तो हमारे पास Cl कितना 1 है, तो इसके लिए मैंने 1 लिखा, और एक Ca का मास होता है हमारा 40। गाइस अब याद रखेंगे, धीरे धीरे आपको सबके मोलिकुलर मास पता चल जाएगा जैसे जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ये Ca का मास होता है हमारा 40, तो हम लोग ने यहाँ लिख दिया 40। अब देखो गाइस क्लोरीन, क्लोरीन हमारे पास कितनी है, 2 है, CaCl2 है ना, तो क्लोरीन 2 है, और एक क्लोरीन का वेट तो आप सबको पता है, अब तो पता ही चल गया होगा सबको, 35.5 होता है। ओके गाइस, तो जब मैंने इसका सॉल्यूशन किया तो वो हमारा कितना है, मोलिकुलर मास 111 AMU आया। अब ये कि AMU में आया, अब इसको मेरे को मोलिकुलर मास में कन्वर्ट करना है, तो मोलिकुलर मास में कन्वर्ट कर दूंगा तो AMU से हमारा क्या हो जाएगा गाइस, ग्राम पर मोल हो जाएगा। ओके गाइस, तो हम लोग ग्राम पर मोल में हमने कन्वर्ट किया, क्योंकि मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, गिवन मास अपन मोलिकुलर मास, इसके लिए हम लोग ने इसको मोलिकुलर मास में कन्वर्ट किया। ओके गाइस, तो चलिए हमारे पास गिवन मास भी है 222 है, और मोलिकुलर मास हम लोग ने निकाला 11 आ गया। ओके गाइस, तो जब हमने गिवन मास की वैल्यू रखी 222 और मोलिकुलर मास की वैल्यू रखी 111, जब हमने इसका सोल्यूशन किया तो हमारे पास कितना निकल गया, 2 मोल। ओके गाइस, तो 2 मोल हमारे पास मोल निकल गया। ये किसके निकल गया, हमारे इंडिविजुअल दोनों के निकल गया है। ओके गाइस, तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, जो Ca+ आयन था वो हमारा कितना बना था, 1 मोल बना था, तो मोल हमारे पास कितने निकल गए, 2 मोल, तो ये हमारे 2 मोल बने। ओके गाइस, और CaCl2 हमारा कितना बना था, 2 मोल बना था, तो हमारे पास निकल गए कितने, 2 मोल, तो 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 या 4, मतलब हमारे Cl- हमारे कितना बना, 4 मोल। अगर ये यहाँ पर यहाँ अगर 2 नहीं होता तो ये भी हमारा कितना बनता, 2 मोल, क्योंकि इंडिविजुअली CaCl2 के मोल लाए थे। ओके गाइस, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना है, ब्रेक करना है, क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि हम लोग करना क्या है, हम लोग क्या फाइंड करने के लिए बोला है। ओके गाइस, तो चलिए हमारे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, जेई एडवांस का क्वेश्चन आ गया गाइस आपके सामने, बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार क्वेश्चन है गाइस, बाकी बहुत ईजी जो हम लोग ने पढ़ के आया गाइस वही है। ओके गाइस, द डॉट इन अ एंड ऑफ दिस द सेंटेंस हैव मास एटम 1 माइक्रोग्राम। ओके गाइस, तो हम लोग क्या बोला है, जो ये डॉट है, एक डॉट है, जब हमारा सेंटेंस खत्म होगा गाइस उसका जो वेट दे रखा है हम लोग को, मास दे रखा है कितना, 1 माइक्रोग्राम, मतलब ये डॉट है, जब ये सेंटेंस खत्म हुआ तो ये डॉट का मास हम लोग कितना देखा, 1 माइक्रोग्राम। ओके गाइस, अज्यूम द डॉट कार्बन इंक, जो ये अज्यूम करोगे जो डॉट है वो हमारा कार्बन इंक से बनाया गया है। ओके, कार्बन इंक से बना हुआ है, इंक जो हमारी पेन के अंदर आती है ना, जो इंक जिसे जिसको हम लोग रिफिल बोलते हैं इंक, तो ये इंक कार्बन से बना है, ऐसा एज्यूम करने के बोले। और हम लोग को कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम रिक्वायर्ड टू मेक दिस डॉट, कितने हम लोग को एटम लगे इस डॉट को बनाने के लिए, ये फाइंड करके बताओ भाई। तो जेई में इसी तरह का क्वेश्चन आया था वैसे, बाकी बहुत ईजी है, चलिए सॉल्व करते। हमारे हमने जो पढ़ गया हम लोग को वही काम करना है गाइस। ओके, कोई क्वेश्चन पढ़ के घबराना नहीं, कितने बच्चे क्वेश्चन देख के घबरा जाते, बोले ये क्या पूछ लिया हम लोग को, हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाकी कुछ नहीं गाइस। चलिए यहाँ पर देखते हैं, लेट द कार्बन, हम लोग कार्बन की बोला तो हम लोग कार्बन की बात करेंगे। तो 1 मोल के अंदर हमारे केस कितने आते हैं, 6.02 × 10⁻³ एटम्स आते हैं, और एक कार्बन का वेट हमारा कितना होता है, 2L होता है गाइस। ओके, तो हम लोग को यहाँ वेट कितने देगा, माइक्रोग्राम, माइक्रो का मतलब हम लोग गाइस पढ़ के आए थे
हमारे एसआई यूनिट के नीचे मैंने पढ़ाया था माइक्रो का मतलब क्या होता है 10⁻�6। ओके गाइस, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो उसको देखो आगे मतलब जो पहले लेक्चर अपलोड हो गया गाइस, आप उसको जाके देखो तो आपको और समझ में आएगा। ओके गाइस, तो हमारा माइक्रो का मतलब क्या होता है 10⁻�6 होता है। ओके गाइस, तो 10⁻�6 ग्राम में हमारे कितने एटम्स हो गए, तो मैंने उसको एक्स मान लिया। ओके गैस, तो ये गैस हम लोग ने फिर इसको रीअरेंज किया, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये नीचे आ जाएगा और बाकी चीज़ें हमारी ऊपर चल जाएगी। ओके गैस, जब हम लोग ने इसको मल्टीप्लीकेशन किया तो हमारा 10⁻�6 ऊपर आ जाएगा और 6 इंटू 10⁻23 मैंने 6 ले लिया, आप 0.22 भी ले सकते हैं। हम लोग कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम लोग ने ले लिया, क्योंकि हमारा 6 1 जा और 6 2 जा से ईजिली कट जाएगा गाइस, इसके लिए। तो हमने इसको कट किया तो हमारा हाफ बचा, मतलब 0.5 बचा, और जब मैंने इसको इसके साथ माइनस कर दिया तो 10⁻17 बचा। तो हम लोग को पता चला कि एक्स ग्राम के अंदर 5 इंटू 10⁻16 एटम्स है, मतलब इस डॉट के अंदर हमारे कितने 5 इंटू 10⁻16 एटम्स है, इतने एटम से ये डॉट बना हुआ है। ओके गाइस, अब यहाँ पर भी आंसर और कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि हम लोग क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है। अगर हमारे 12 ग्राम, अब उसने क्या बोला था, हम लोग कार्बन को एज्यूम करो, यहाँ क्वेश्चन पकड़ लेना है आपको। तो कार्बन का वेट हमारा कितना होता है 12 ग्राम, तो 12 ग्राम के अंदर हमारे कितने एटम आते हैं, क्योंकि हमारा 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 × 10⁻³ इज इक्वल टू क्या होता है, हमारा मोलार मास होता है। ओके गाइस, मोलार मास या एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास वो होता है, तो हमारा 12 ग्राम होता है गाइस। ओके, तो हमारे 6.02 ग्राम है, तो उसके अंदर कितने एटम है, बस वही फाइंड करना था आपको, बस इतना इजी क्वेश्चन था, इजीली सॉल्व गया। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। हम लोग ने अभी मोल का कॉन्सेप्ट पढ़ा और मोल का क्वेश्चन भी कर लिया, बहुत इजी टॉपिक है गाइस, मुझे तो बहुत इजी लगता है और हम लोग ने बहुत इजीली इसको कर भी लिया। इसके बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन भी करे और भी क्वेश्चन आएंगे इसके रिलेटेड। चलिए गाइस, हमारे अब यहाँ पर आ चुका है हमारा परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन को गाइस हम लोग ने अब यहाँ पर कैसे फाइंड करना है, तो परसेंटेज कंपोजिशन कुछ नहीं, आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है। तो परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला क्या होता है, मास परसेंट ऑफ एलिमेंट, मतलब मास परसेंट ऑफ एलिमेंट अगर हम लोग को निकालना है तो उसका मास ऑफ एलिमेंट, उस एलिमेंट का हम लोग मास लेंगे और मास ऑफ द कंपाउंड, उस कंपाउंड का मास लेंगे। यहाँ कंपाउंड लिखा है तो पूरे ओवरऑल कंपाउंड का मास लेंगे और उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट होगा उसका मास हम लोग निकालेंगे, जिसका हम लोग को बोला होगा। ओके गाइस, और इंटू के कर देंगे हम लोग 100, क्योंकि परसेंटेज है तो इंटू 100 करना हमारा जायज़ है। ओके गाइस, तो ये मास परसेंटेज का आपको फॉर्मूला याद रखना है। मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, जो भी एलिमेंट का हम लोग को मास परसेंट निकालना है तो उसका हम लोग मास ऑफ एलिमेंट रखेंगे डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। ये वाला फॉर्मूला आपको इजीली याद रखना है गाइस। ओके, तो चलिए इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके गाइस, लेट हम लोग को H2O के अंदर हम लोग को हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना है और ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना है। तो गैस किस तरीके से फाइंड करना है, हमारा फॉर्मूला लगाते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन हम लोग को हाइड्रोजन फाइंड करना है, तो मैंने लिख दिया परसेंटेज कंपोजिशन हाइड्रोजन, मतलब कौन सा एलिमेंट है, हमारा हाइड्रोजन है। ओके गैस, तो एक हाइड्रोजन का वेट क्या होता है गैस, हमारा 1 होता है। तो हमारे पास H2O मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन कितनी, हमारी 2 है। ओके गैस, तो हम लोग यहाँ लिख दिया 2 ग्राम, 2 हमारी हाइड्रोजन है। और अब पूरे कंपाउंड का मास निकालना है। ओके, तो हमारा हाइड्रोजन का मास कितना होता है 2 होता है और ऑक्सीजन का मास हमारा क्या है 16 होता है। तो 16 + 2 हमारा कितना हो जाएगा 18। तो इस पूरे कंपाउंड का मतलब H2 का मास कितना हो जाएगा हमारा 18। तो 18 लिख दिया और इंटू 100, 100 तो हमारा फॉर्मूले में। तो गाइस मैंने इसको जब सॉल्व किया तो हमारा हाइड्रोजन का परसेंटेज कितने 11.11%, मतलब हाइड्रोजन का H2O के अंदर हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है हमारा 11.11% है। ओके गाइस, चलिए यहाँ इस तरीके से हमारा ऑक्सीजन का निकालते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन हम लोग को ऑक्सीजन का निकालना है, कौन से एलिमेंट का, तो ऑक्सीजन का निकालना है। तो उस एलिमेंट का हम लोग को मास लेना है। तो ऑक्सीजन का मास हम लोग अब भी पढ़ लिया कितना हो जाएगा 16 होता है, और जो पूरे कंपाउंड का मास होता है वो हमारा कितना है 18 होता है। ओके, इंटू 100, तो इसका मैंने मल्टीप्लीकेशन किया तो हमारा कितना है 88.79। ओके गाइस, चलिए आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत ईजी ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है और बहुत जगह पर काम भी आती है गाइस। ओके, तो परसेंटेज अगर कंपोजिशन हम लोग को फाइंड करना है, अगर मैंने कोई इस कंपाउंड के अंदर अगर मैंने कोई एक का परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड किया, अब जैसे हाइड्रोजन का निकाल लो या ऑक्सीजन का, किसका भी निकाल लो, अगर ये दोनों में से कोई एक का मैंने परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कर लिया तो मेरे को दूसरे का ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, अगर सोचो मैंने हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कर लिया और मेरे को ऑक्सीजन का नहीं फाइंड करना है, पर उसका मेरे को निकालना है इसी तरीके से, मैं किसी तरीके से निकालूंगा, मैं क्या करूँगा 100 में से माइनस कर दूंगा उतना, तो मेरा सेम आंसर उतना निकल कर आ जाएगा। ओके गाइस, समझ में आया। परसेंटेज कंपोजिशन अगर हम लोग को एक का पता चल जाए तो दूसरे का पता चलने के लिए हमारी ट्रिक क्या है, उसमें से 100 माइनस कर दो तो हम लोग को दूसरे का ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ओके गाइस, देखो यहाँ हम लोग ने 100 माइनस 11.1 किया तो हमारा 88.79, सेम उतना ही है, सेम उतना है। तो ये ट्रिक भी आप लगा सकते हो। ओके गाइस, तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन का ट्रिक निकाल सकते हैं। ओके गाइस, चलिए यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन कंपाउंड है और इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे मार्क्स भी पता चलेंगे और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे है। चलिए इसको फाइंड करते हैं। तो हम लोग क्या CuSO4.5H2O गाइस, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसके अंदर 5H2O क्रिस्टल फॉर्म में जुड़े हुए हैं। ओके गाइस, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे, बहुत अच्छी केमिस्ट्री होती है।
हम लोग साथ में पढ़ेंगे गाइस। ओके, तो ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर ये हमारा कंपाउंड ऐसा बनता है। तो गाइस हम लोग को इसमें क्या करना है, हम लोग को बोला है कि कॉपर का परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करके बताओ हमें। तो गाइस हम लोग को सिर्फ कॉपर का फाइंड करना है। ओके गाइस, तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन हम लोग को कॉपर का निकालना है। और कॉपर का मास क्या होता है गाइस, 63.5। आज से याद रख लेंगे कॉपर का मास क्या होता है, 63.5। तो हम लोग को जिस एलिमेंट का जो निकालना है परसेंटेज कंपोजिशन, उस एलिमेंट का हम लोग को मास रखेंगे। तो इस एलिमेंट का मास क्या होता है, 63.5। और यहाँ पर हम लोग को पूरे कंपाउंड का मास रखना है। पूरे कंपाउंड का हम लोग को यहाँ पर मास रखना है, मोलार मास हम लोग को पूरे कंपाउंड का रखना है। ओके गाइस, तो पूरे कंपाउंड का मास निकलना है। तो पूरे कंपाउंड में कॉपर है, मतलब कॉपर का ही मास चाहिए हम लोग को, सल्फर का चाहिए, ऑक्सीजन का चाहिए, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का चाहिए। ओके गाइस, तो कॉपर का मास तो हम लोग को पता चल गया कितना होता है, 63.5 होता है। और सल्फर का हमारा कितना होता है, 32 होता है। ओके गाइस, फिर यहाँ पर हमारा है उसके बाद हमारे चार ऑक्सीजन का वेट हमारा कितना होता है गाइस, 96 होता है। ये 4 ऑक्सीजन है। ओके गाइस, इसको कोई 40 नहीं समझेगा। 4 ऑक्सीजन का वेट कितना होता है हमारा, 96 होता है। एक H2O मॉलिक्यूल का गाइस कितना वेट होता है, 18 होता है। हम लोग ने अभी पढ़ गया 18 होता है। तो 5 H2O मॉलिक्यूल्स का वेट कितना होता है, 90 होता है। जब हम लोग इस सब का एडिशन कर देंगे, पूरा एडिशन कर देंगे, तो वो हमारा कितना निकल कर आएगा, 249.5। इतना मतलब हमारा निकल कर आएगा 249.5। इतना हमारा मोलार मास निकल गया है। ओके गाइस, तो ये सब सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, आपको याद ही हो जाना चाहिए गाइस। ओके, एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट का आपको धीरे धीरे सब मास याद हो जाना चाहिए, तो आपको कैलकुलेशन में बहुत इजी करेगा, आपको बहुत इजी हो जाएगा गाइस। ओके, तो 63.5 पूरे कंपाउंड का जो मोलार मास निकलेगा 249.5 इंटू 100। तो इसका जब मैंने सोल्यूशन किया तो हमारा निकलेगा 25.45%। तो ओके गाइस, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ।